दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा है, सुना है कि वो अपना एक घर लेना चाहते हैं, वो किराए के मकान में नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका खुद का एक घर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इंसान अपनी इनकम के हिसाब से जब घर बनवाने के लिए सोचता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोन की पड़ती है, क्योंकि मकान बनवाने के लिए, घर लेने के लिए या ज़मीन खरीद कर मकान बनवाने के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हर कोई वो अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है जिससे वो मकान को बिना लोन लिए ही बनवा ले। तो बहुत सारे लोगों को मकान बनवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वो लोन लेने के लिए कहाँ पे जाएं, कैसे उनको लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, प्रॉपर्टी का पेपर क्या क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और लोग इधर उधर भटकते हैं और उनको लोन नहीं मिल पाता है, या वो बैंकों के चक्कर लगाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कि जो ज़मीन हम लेने जा रहे हैं वहाँ पे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ पे लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसमें मकान बनवाने के लिए लोन कैसे मिलेगा, कौन सी बैंक हमको लोन देगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आप या ज़मीन लेकर के मकान बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान तरीके से लोन कैसे मिल सकता है। आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी मिलेगी कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी राय और सीपी फिल्म गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, होम लोन को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जब आप लोन लेने जाते हैं। तो आप होम लोन कोई भी ले सकता है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी की इनकम के हिसाब से, आपकी कितनी सैलरी आ रही है उसके हिसाब से आपको होम लोन मिलेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके ITR, आप कितना इनकम अर्न करते हैं, आपका ITR कितना है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। दोस्तों, होम लोन कई प्रकार के होते हैं। जैसे होम लोन, अगर आप ज़मीन खरीद कर मकान बनवाते हैं उसको कहते हैं P+C, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी होम लोन के कैटेगरी में आता है। अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, आप उसमें रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं, वो भी आपको होम लोन के कैटेगरी में आता है। आपका मकान बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर, आप सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो वो भी होम लोन के कैटेगरी में आता है। तो होम लोन, चाहे आप रूरल में रह रहे हों या आप सिटी में कहीं किसी शहर में रह रहे हों, होम लोन लेने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि होम लोन कंपनियां मैक्सिमम, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी NBFCs भी हैं, लेकिन नॉर्मली बैंक जो हैं, जितने भी बैंक हैं, होम लोन आपको तभी देती हैं जब आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपने परचेज किया हो, आपने ख़रीदा हो। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉपर्टी पे जब आपको होम लोन कंपनी देती है, कोई भी बैंक आपको होम लोन देता है, तो वो आपका कोई ऐसा सामान तो है नहीं कि जो वो अपने पास रख लेगा आपको लोन देने के एवज में। तो वो आपके प्रॉपर्टी पेपर को ही मॉर्गेज करती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी पेपर नहीं है तो आपको होम लोन नहीं मिल पाएगा। तो होम लोन लेने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी, परचेस्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रजिस्ट्री पेपर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ गवर्नमेंट बैंक भी हैं ऐसे जो बिना परचेज की प्रॉपर्टी पर भी होम लोन दे सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं। वो हम आपको बाद में अलग वीडियो में बताएंगे कि आपके गांव की प्रॉपर्टी है और आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो आप उस पर लोन कैसे ले सकते हैं, वो हम अपने अलग वीडियो में एक दूसरा वीडियो बना के बताएंगे। दोस्तों, होम लोन आपकी इनकम और आपकी एज के हिसाब से
लोन का टेन्योर डिसाइड होता है, बैंक लोन का टेन्योर डिसाइड करती है कि आपको कितने दिन के लिए लोन दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20 ईयर होता है। 20 साल से ज़्यादा के लिए होम लोन नहीं मिलता है। इस समय अगर आप होम लोन लेते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2,67,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कैसे मिलेगी सब्सिडी, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि होम लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस समय 6.50% से लेकर के 15% तक का होम लोन है। बैंक आपको बहुत सारी बैंक हैं जो 6.50 6.65% से आपको होम लोन दे रही हैं, और कुछ NBFCs हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जो बैंक नहीं हैं और वो होम लोन करती हैं। तो ऐसी कंपनियां आपको होम लोन पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती हैं, वो 12%, 14% या 15% तक जा सकती हैं होम लोन के लिए। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट IRR है, इसको आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कंपनियां दो तरह से आपको लोन देती हैं। जब आप होम लोन लेने जाएंगे तो आपसे कंफर्म किया जाएगा कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या फिक्स्ड लेना चाहते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कि जब आप, जैसे इस समय आपको 6.65% पे होम लोन मिल गया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उससे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट या कंपनी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, आज 6.65 पे आपको मिल गया और कल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75 हो जाता है, तो आपको फिर 6.75 पे आपकी EMI जाने लगेगी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, फ्लोटिंग है वो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। उस चेंज होने के साथ अगर बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। लेकिन जब आप फिक्स ले लेते हैं तो अगर आपको कंपनी ने कह दिया कि आपको 4% या 6.5% पे आपको हम फिक्स कर देते हैं, तो वो 6.50% पे अगर आपने फिक्स्ड होम लोन ले लिया तो आप जब तक लोन चलाएंगे तब तक वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इन बातों का ध्यान बहुत जरूरी है देना कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कंपनी आपको दोनों ऑप्शन देगी कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों आप ले सकते हैं। दोस्तों, होम लोन लेने के लिए आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉपर्टी का पेपर, रजिस्ट्री पेपर और खतौनी, ये दोनों चीज़ आपको देनी होती है। जब भी आप होम लोन लेने जाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर्टी पेपर और आपको खतौनी जरूर देना होगा, जिस प्रॉपर्टी पे आप मकान बनवाना चाहते हैं, जिस पे आप लोन लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी पेपर के साथ आपको अपने इनकम का डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट जॉब, तो आपका पैन, आधार, फोटो, आपका सैलरी स्लिप 3 महीने का, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और आपका फॉर्म 16, ये आपको देना होता है। और आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम से है, आप अपने माता जी, अगर आप अपने ब्लड रिलेशन में किसी के भी नाम से प्रॉपर्टी है तो आप उस पर होम लोन ले सकते हैं। आप अपने माता पिता या अपने भाई, अपनी वाइफ या अपने बच्चों, अगर ब्लड रिलेशन में कोई भी है जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, तो अगर इनकम आपका है और प्रॉपर्टी उनका है तो आप उस पर होम लोन ले सकते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि जब आप उस प्रॉपर्टी पे जो आपके नाम से नहीं है, आपके ब्लड रिलेशन में किसी के नाम से है, तो उसके नाम पे जब आप लोन लेने जाते हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो आपको अपनी इनकम और अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है उसका डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनकम अपना लगा रहे हैं तो आप उसका पैन, आधार और फोटो सिर्फ KYC दे सकते हैं, साथ में प्रॉपर्टी पेपर और खतौनी। फिर आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और उसके बाद आपको बैंक एक प्रोसेसिंग फीस का चार्ज करती है। वो अलग अलग बैंक में अलग अलग प्रोसेसिंग फीस हो सकते हैं, तो आपको वो प्रोसेसिंग फीस देना होता है। उसके बाद से वो बैंक उसको प्रोसेस कर देती है लोन के लिए। उसके बाद लीगल एडवाइजर से वो प्रॉपर्टी चेक कराती है और उसके कंफर्मेशन के बाद ही आपकी उस प्रॉपर्टी पे लोन सैंक्शन होता है। दोस्तों, अगर आप रूरल में रहते हैं या आप रूरल
साइड में कोई प्रॉपर्टी परचेज किए हैं और उस प्रॉपर्टी पे आप लोन लेना चाहते हैं तो उस पर भी लोन मिल जाएगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी परचेज होनी चाहिए, उस पर भी आपको लोन मिलेगा। उस पर आप वहाँ पे जिस लोकेशन में आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है उस लोकेशन में किसी सरकारी बैंक, आप नज़दीकी सरकारी बैंक में संपर्क कर सकते हैं, या आपके शहर में कोई NBFC कंपनी होगी जो आपको आपके रूरल एरिया पे हो सकता है कि वहाँ के प्रॉपर्टी पे आपको होम लोन दे दे। हो सकता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हो नॉर्मल बैंकों से, जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, लेकिन आपको होम लोन उस पर मिल जाएगा। इसके बाद जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक आपसे मैप एस्टीमेट का डिमांड करती है कि आप जो होम लोन ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे आप होम लोन ले रहे हैं उसका एरिया क्या है, उस पर आप मकान का निर्माण कैसे कराएंगे और उसका एस्टीमेट क्या होगा। आप जो एस्टीमेट देते हैं उस एस्टीमेट के हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। बहुत सारे बैंक आपको आपके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 70 to 80% आपको मिल जाएगा लोन के रूप में। अगर आप जो है 15 लाख रुपए का एस्टीमेट देते हैं कि आप 15 लाख रुपए में अपना मकान बनवा लेंगे, तो 15 लाख का 70% to 80% आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन का लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का पेपर की फोटोकॉपी, जैसे रजिस्ट्री पेपर और खतौनी की कॉपी और आपका इनकम डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद से आपका KYC लगता है और जो सेलर जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका भी KYC लगेगा और उसका एक बैंक पासबुक का चेक लगता है। उससे क्या होता है कि बैंक जो है आपके और आपके सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार कराती है। आप जो बताएंगे कि आप कितने में वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका एक एग्रीमेंट रेडी होगा, उसी एग्रीमेंट पर आपका लोन सैंक्शन होगा और आपको उसी हिसाब से लोन मिलेगा। जैसे बैंक क्या करती है कि जब कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो परचेज कॉस्ट का जो आपका परचेज कॉस्ट है और बैंक जो है उस पर अपना वेरिफिकेशन कराती है, उस लोकेशन पे क्या उसके सर्किल रेट चल रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर्टी कितनी महंगी है, उस हिसाब से बैंक अपना एक वैल्यूएशन लगाती है आपकी प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का 70% या 75% बैंक आपको लोन देती है परचेज करने के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो। उसके बाद से जब आप उसमें मकान बनवाने जाते हैं तो मकान बनवाने का जो कॉस्ट आता है, जो आप एस्टीमेट प्रोवाइड कराएंगे बैंक को, उस एस्टीमेट का 70 to 80% आपको मकान बनवाने के लिए लोन मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई व्यवसाय है और आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको भी इनकम डॉक्यूमेंट, आपको KYC वही देनी है, पैन, आधार, फोटो, आपको भी KYC का वही काम है। बस आपको इनकम डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो जाता है, आपका ITR लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आपके पास जो भी इनकम डॉक्यूमेंट होगा, आपके व्यवसाय का क्या सर्टिफिकेट है, आप GST लिए हैं नहीं लिए हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, तभी आपको लोन मिल पाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और क्या आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बिज़नेस का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। आपके बिज़नेस को दिखाना पड़ेगा आपको कि आप ये बिज़नेस कर रहे हैं और इसी से आपका अर्न हो रहा है, आप पैसा इसी से अर्न करते हैं। और आप ITR जो फाइल करते हैं वो ITR आपको दिखानी पड़ेगी कि आपका क्या है। आपको कम से कम 3 साल का ITR होना चाहिए आपके पास, आपके व्यवसाय का बैलेंस शीट होना चाहिए, आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका पैन, आधार, फोटो और आपका प्रॉपर्टी का पेपर। तो दोस्तों, होम लोन लेने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे हमको लोन मिलेगा, किस प्रॉपर्टी पे हमको लोन मिल सकता है, किस प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता है, होम लोन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमारे इनकम क्या होगा, तो अगर ये सब चीज़ें आपके पास, इस सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए नए नए फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।